शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी अरशद शेयर कर रहे हैं। अरशद कहते हैं, आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 10 साल पहले मैंने जब मार्केट में एक कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी शॉप बनाई थी। मैं बेसिकली फैसलाबाद से हूँ, तो वहाँ पर मैंने एक बाज़ार में अपनी दुकान खोली। काफ़ी वो बड़ा बाज़ार था और वहाँ पर और भी बहुत सी ज्वेलरी शॉप और इस तरह की दुकानें थी। अब मेरी जिस मार्केट में मेरी शॉप थी, वहाँ पर जैसे सामने और भी गलियाँ होती हैं, वहाँ पर भी शॉप्स होती हैं, तो पूरा एक चलता रौनक वाला बाज़ार था। मेरी नई नई शॉप थी, तो मैं ज़रा ज़्यादा देर तक खुले रखता था कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसे कस्टमर्स भी आ जाया करते थे जो देर से शॉपिंग करते थे। सर्दियों का मौसम था, तो सर्दियों में ज़रा जल्दी ही मार्केट खाली हो जाती थी, लोग बहुत कम आते थे शाम में। दिसंबर की रातें थी, तो मैं भी अपनी शॉप पर ही बैठा था। मेरा एक दोस्त आया हुआ था, तो उसके साथ बात करते करते काफ़ी देर हो गई। टाइम का आइडिया नहीं हुआ, 12:30 बज गए। पूरी मार्केट बंद हो चुकी थी, सिर्फ मेरी शॉप ही खुली थी, या शायद कोने पर एक पान वाले की दुकान थी, वो खुली हुई थी, क्योंकि वो रात भर खुली ही रहती थी। मेरे दोस्त ने टाइम देखा, उसने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो मैं अब चलता हूँ। वो निकल पड़ा। मैंने सोचा कि मैं भी अभी शॉप बंद करता हूँ। अब मेरे कुछ ऐसे भी आइटम्स थे जो दुकान के बाहर लगाए होते हैं, वो उठाते उठाते मुझे थोड़ा टाइम लग गया। ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, चीज़ों को रखते बंद करते। तो भी मैं कर ही रहा था, तो एकदम से मेरी शॉप के बिल्कुल सामने वाली जो गली थी, वहाँ पर भी दुकानें थी जो बिल्कुल बंद हो चुकी थी। अंधेरा था वहाँ पर। मुझे वहाँ से ऐसे महसूस होने लग गया कि जिस तरह से किसी बंद दुकान के शटर के ऊपर कोई पत्थर मार रहा है। मुझे लगा कि कहीं कोई चोरी का मामला ना हो, कोई ताला ना तोड़ रहा हो। मेरी शॉप अभी खुली ही थी, तो मैं थोड़ा सा आगे होकर झांक कर देखने लगा। तो क्या देखता हूँ कि जैसे एक दुकान के शटर के साथ ज़मीन पर कोई बैठा हुआ है, बिखरे हुए बाल हैं, अंधेरे में नज़र नहीं आ रहा कि लिबास कैसा है या कौन है। उसके हाथ में जैसे पत्थर हैं और वो ज़ोर ज़ोर से वो पत्थर सामने शटर पर मार रहा है। तो मैंने पूछा कि कौन है वहाँ पर और ऐसा क्यों कर रहे हो। वो ना तो रुका और ना ही उसने मेरी बात का जवाब दिया। मैंने जल्दी से अपनी शॉप बंद की। वहाँ से मैंने एक स्टिक उठा ली, डंडा सा उठा लिया। पास मेरे टॉर्च था। टॉर्च लेकर तो जब मैं उस मार्केट की गली में दाखिल हुआ, तो वो जो कोई भी था, जैसे वो वहाँ से मुझे देखकर वो उठा और बाकायदा वो दूसरी तरफ टर्न हो गया। अब मुझे यकीन हो गया कि ये कोई चोर है, तो ये चोरी करने के लिए आया और ये पत्थर मार रहा है जानबूझकर। मैंने उसको फिर आवाज़ दी कि रुक जाओ, तुम कौन और किधर जा रहे हो। जो ही मैं उस प्लाजे के अंदर गया, यानी मार्केट के अंदर गया, तो मुझे एकदम से ऐसे आवाज़ आने लगी कि जिस तरह से कोई हड्डियाँ तोड़ कर खाता है, जैसे आवाज़ आती है। और उसके साथ बहुत भारी सांस की आवाज़ भी आ रही थी। जैसे ही मैंने आगे झांक कर देखा, तो मैं क्या देखता हूँ, जैसे बिल्कुल हड्डियों का ढांचा नुमा कोई वजूद था। उसकी स्किन भी नज़र आ रही थी, कोई लिबास नहीं था, जिस्म पर बाल थे, बहुत काले रंग का, बिल्कुल झुका हुआ, इंसानों की तरह ही ज़मीन पर बैठा हुआ था और वो हड्डियाँ नोच नोच कर खा रहा था। पता नहीं कोई बिल्ली था या कुत्ता था जिसको वो नोच नोच कर खा रहा था। मेरी तो एकदम से जान निकल गई, मेरी चीख निकली। मैं जैसे पीछे हटा और मैं बिल्कुल एक दुकान के शटर के साथ जाकर टकराया। इतनी ज़ोर से मैं पीछे हटा तो एकदम से बहुत शोर हुआ और उसने जैसे मेरी तरफ देखा। मेरी टॉर्च उसकी तरफ ही था। इतना खौफनाक उसका चेहरा था, सफ़ेद कलर की आंखें थी और जैसे दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे, और इतना बड़ा सुराख था नाक वाली जगह पर, जुबान भी बाहर थी। बस ये मंजर मैंने देखा। मैं चीखें मारता वहाँ से बाहर निकला और वो मेरी चीखों के साथ उसकी चीखें भी गूंज रही थी। तो जब मैं बाहर निकला तो वो
कॉर्नर पर जैसे एक शॉप थी पान वाले की और एक चाय वाला का भी जैसे एक ढाबा सा होता है वो था। वो लोग भागे मेरे पीछे कि इसको कुछ हुआ है, इसके पीछे कोई लगा है या कोई चोर इसके पीछे लगा है। वो 2 आदमी इस तरफ से भागे और 4 आदमी आगे से भागे। उन लोगों ने मुझे रोका पकड़ा, पर मेरे में हिम्मत कहाँ थी। जैसे उन लोगों ने मुझे रोका मेरी आंखों के आगे अंधेरा हो गया, तो सर्दी ऊपर से खौफ, मैं वहीं गिरा और बेहोश हो गया। उन लोगों ने पहचान लिया क्योंकि वहीं से शॉप पर चाय आती थी। उन लोगों ने मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मारे। पता नहीं वो मुझे कैसे उठाकर वहां तक लेकर आए कि इसको कुछ हो गया। आधे पौने घंटे के बाद वो मेरे हाथ पांव मलते रहे, मुझे होश आया तो मैं अभी भी डरा हुआ था। मेरे होंठ नीले हुए थे खौफ से। उन लोगों ने मुझे हिम्मत दी, हौसला दिया कि बताओ हुआ क्या है तुम्हारे साथ, दुकान तो तुम्हारी बंद पड़ी है, फिर तुम ऐसे क्यों भाग रहे थे चीखे मार के। मैंने उन्हें सारी बात बताई। उनका ये कहना था कि मेरी शॉप के सामने वाली जो मार्केट है वो आसेब सदर है, वहाँ पर जिन्नात का बसेरा है। वो बाकायदा एक मार्केट का पूरा हिस्सा है और उसके नीचे जैसे गोदाम होते हैं, बेसमेंट है उनके। उनका ये कहना है कि वहाँ पर बेतहाशा जिन्नात है। पहले तो ये मार्केट बिल्कुल वीरान और सुनसान रहती थी। फिर एक दफ़ा एक बुज़ुर्ग यहाँ पर आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि 12 बजे से पहले पहले यहाँ पर जिन्नात अपना ज़ाहिर नहीं करेंगे। बहुत पहुँचे हुए बुजुर्ग थे, कोई पढ़ाई करके गए थे। 12 बजे के बाद की मैं गारंटी नहीं देता, क्योंकि 12 बजे के बाद ये मखलूक ज़ाहिर भी हो सकती है और नुकसान भी दे सकती है। और ये बड़ी पुरानी बात थी। मुझे नहीं पता था कि वो मार्केट आज सेफ सद है या वहाँ पर जिन्नात हैं। उन लोगों का ये कहना था कि जिसको तुमने देखा है वो जिन था, क्योंकि वो मखलूक़ात वहाँ पर आम फिरती हैं। और ये मार्केट 10 बजे से ऊपर, चाहे ईद हो चाहे शादियों का सीज़न हो, ये मार्केट ओपन नहीं होती। और ये बात बिल्कुल सच थी। और मैं हैरान होता था कि ये दुकानदार इतनी जल्दी शॉप बंद करके क्यों चले जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था कि बिज़नेस का टाइम होता था, शादियाँ होती थी, लोग लेट भी आ जाया करते थे, लेकिन मुझे इस बात का कोई जवाब नहीं देता था। खैर उन लोगों ने मुझे चाय वाय पिलाई, मुझे मेरे घर छोड़ कर गए। मैंने बड़ा कहा कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन फिर भी अच्छे लोग थे, उनको पता था ये मार्केट में नया बंदा है और मेरी सबसे अच्छी सलाम दुआ भी थी। मुझे घर छोड़ कर गए। 2-3 दिन तो मुझे बहुत बुखार रहा, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लग गया। उसके बाद जब मैं अपनी शॉप पर आया, मैंने खोली, पूरे मार्केट में ये बात फैल गई कि मेरे ऊपर जिन ने हमला किया था या मैंने जिनको देखा था, जो भी था। बड़े लोग मेरे से पूछने के लिए आए, उस मार्केट से भी लोग आए पूछने के लिए। जिस तरफ मैंने उसको देखा था वहाँ से एक शख्स आए, मेरे पास बैठे, मेरे से सारी बात पूछी, मैंने उन्हें बताई। तो उनका ये कहना था कि जब ये मार्केट वीरान थी तो सिर्फ वाहिद उनकी एक शॉप थी जो उन्होंने सबसे पहले ली थी। तो वो कहते हैं मगरिब के फ़ौरन बाद इन बंद दुकानों में से रोने की आवाज़ें गूंजने लग जाती थी। ऐसा लगता था कोई मर्द रोता है, कभी कोई बच्चा रोता है, कभी कोई औरत रोती है। और बाकायदा ऐसा लगता था कि अंदर से शटर को कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं चीखे मार के भाग जाता था खुली दुकान छोड़कर। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ और भी दुकानें रेंट आउट हो गई। वो और लोगों ने वहाँ पर आकर शुरू कर दी। 1-2 लोगों को नुकसान भी हुआ, उनकी दुकानें जल जाती थी, माल चोरी हो जाता था। जब ये वाक़यात बढ़ने लगे, फिर एक अजीबोगरीब हुलिये का एक शख्स नज़र आता था मगरिब के बाद। कभी किसी दुकान के आगे खड़ा होता था, कभी किसी दुकान के आगे खड़ा होता था, और फिर एकदम से गायब हो जाता था जब उसको बुलाते थे। तो ये वाक़यात यहाँ पर आम थे। चौकीदार भी इस तरफ नहीं आता था, पुलिस वाले भी नहीं आते थे। तो फिर हम एक आमिल को लेकर आए थे, साहिब इल्म को। उन्होंने फिर यहाँ पर पूरी मार्केट में तकरीबन वो 30 दुकानों की मार्केट थी, 3 गलियाँ थी, 10-10 दुकानें हर मार्केट की वो गली में थी। तो वहाँ पर उन्होंने वो हिसार किया था, पढ़ाई की थी। फिर उन्होंने ये बताया था कि इनका जो मेन बसेरा है वो जो तहखाने हैं, जहाँ पर गोदाम है, वहाँ पर है, और ये बहुत ज़्यादा तादाद में जिन्नात है। बेहतर यही है कि आप लोग 12 बजे से पहले पहले मार्केट खाली कर दिया करें, रात 12 बजे से पहले पहले। फिर हम लोग तो कभी कभी सर्दियों में 8 बजे भी बंद कर जाते हैं। तो बेहतर हुआ कि तुम बच गए हो, तुम भागते ना तो पता नहीं वो तुम्हारा हाल ही क्या करता। तो मैं फिर वहाँ पर उस मार्केट में मैंने 7 साल मेरी शॉप रही। मैं खुद 10 बजे तक शॉप बंद कर जाया करता था, क्योंकि मुझे डर ही बहुत लगता था। उस वाक़े के बाद भी 2-3 बार मैंने उसी
मार्केट में अजीबोगरीब बच्चे और कुछ लोग देखे थे जिनकी सफ़ेद कलर की आंखों में से अंगारे निकल रहे थे और वो ऐसे चलते चलते गायब हो जाते थे। तो ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। मैं आज भी वो दिन नहीं भूल सकता। आज भी मेरी कॉस्मेटिक शॉप है, लेकिन अब दूसरी मार्केट में है, क्योंकि वहाँ पर मैं दोबारा नहीं चाहता। वो एक पुरानी मार्केट थी, पुराना बाज़ार था। बहुत शुक्रिया अरशद आपका। जैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinvi57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।